नमस्कार। जरा सोचिए, एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम जो पूरे 34 साल से बदला ही ना हो। आज हम बात करने वाले हैं इसी सिस्टम में आए एक जबरदस्त, एक क्रांतिकारी बदलाव की, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। और ये सिर्फ कोई पॉलिसी नहीं है, ये है भारत के आने वाले कल की एक बिल्कुल नई कहानी। तो इस पॉलिसी का जो सबसे बड़ा और शायद सबसे ज्यादा जिसके बारे में बात हुई, वो बदलाव है स्कूल के पूरे स्ट्रक्चर में। जो 10+2 वाला सिस्टम हम सब जानते थे, पढ़ते आए थे, भूल जाइए उसे। वो अब इतिहास है और उसकी जगह ली है एक बिल्कुल नए फॉर्मूले ने, 5+3+3+4। अच्छा, ये बदलाव इतना बड़ा क्यों है? इसे समझने के लिए ना थोड़ा सा पीछे चलते हैं। देखिए, आज़ाद भारत में पहली एजुकेशन पॉलिसी आई 1968 में, दूसरी आई 1986 में, और अब पूरे 34 साल के लंबे इंतजार के बाद डॉक्टर के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक कमेटी ने ये नई फ्यूचर रेडी पॉलिसी तैयार की है। तो सवाल ये है कि आखिर ये 5+3+3+4 का फॉर्मूला है क्या भला? सुनने में तो मैथ्स जैसा लगता है ना, पर इसे समझने का सबसे बेस्ट तरीका है एक बच्चे की नज़रों से देखना, उसके स्कूल के पहले दिन से लेके ग्रेजुएशन तक का पूरा सफ़र। तो चलिए इस नई यात्रा पर निकलते हैं साथ में। इस पूरे सफर को, इस पूरी जर्नी को 4 मेन पड़ावों में बांटा गया है: फाउंडेशनल, प्रेपरेटरी, मिडिल और सेकेंडरी। अब इसे याद रखने का एक बड़ा मजेदार तरीका भी है, FPMS, यानी फॉलो प्राइम मिनिस्टर साहिब। चलिए अब एक एक करके इन सभी पड़ावों की गहराइयों में उतरते हैं। तो सफर की शुरुआत होती है फाउंडेशनल स्टेज से। ये है बच्चे की जिंदगी के पहले 5 साल, और इनका लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ एक है: पढ़ाई को बोझ नहीं बल्कि एक मजेदार खेल बनाना। यहाँ बच्चों को स्कूल से डराना नहीं है, बल्कि स्कूल से प्यार करना सिखाना है। और इस स्टेज की सबसे सबसे बड़ी खूबी जानते हैं क्या है? कोई एग्जाम नहीं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। आंगनवाड़ी के 3 साल और क्लास 1 और 2 में बच्चों का कोई टेस्ट नहीं होगा, कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। सारा का सारा जोर होगा खेल खेल में सीखने पर, अपनी माँ बोली में बात करने पर, और हाँ, यूनिफॉर्म जैसे बंधनों से भी आज़ादी। तो जब एक मजबूत नींव पड़ गई, उसके बाद आता है अगला पड़ाव, प्रेपरेटरी स्टेज। ये है अगले 3 साल। यहाँ खेलकूद तो चलेगा ही, लेकिन साथ साथ बच्चों को पढ़ाई की जो फॉर्मल दुनिया है उससे भी मिलवाया जाएगा, पर एक बिल्कुल नए एक्टिविटी भरे अंदाज में। यहाँ से एग्जाम्स की शुरुआत तो होगी, लेकिन रुकिए, ये वो रट्टा मारने वाले एग्जाम्स नहीं होंगे। सीखने का तरीका अभी भी एक्टिविटीज पर ही बेस्ड होगा। इस स्टेज का जो मेन गोल है वो ये पक्का करना है कि हर बच्चे को ठीक से पढ़ना, लिखना और बेसिक गिनती करना आ जाए। अब हम आते हैं मिडिल स्टेज पर, और सच कहूं तो ये इस पूरी पॉलिसी का एक क्रांतिकारी कदम है। ये वो 3 साल है जहां पहली बार किताबी ज्ञान और असल दुनिया के हुनर को एक साथ एक ही क्लासरूम में लाया जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि अब बच्चों को वोकेशनल एजुकेशन दी जाएगी, यानी वे अपनी पढ़ाई के साथ साथ कोडिंग सीख सकते हैं, गार्डनिंग कर सकते हैं, सिलाई सीख सकते हैं, या जो भी हुनर उन्हें पसंद हो। मकसद साफ है, बच्चों को सिर्फ किताबों तक ही नहीं रखना है, उन्हें असल दुनिया के लिए तैयार करना। और अब स्कूल के आखिरी 4 साल, सेकेंडरी स्टेज। ये वो पड़ाव है जहां हमारे एजुकेशन सिस्टम की सबसे बड़ी, सबसे मजबूत दीवारों में से एक को गिरा दिया गया है। कौन सी दीवार? साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स की दीवार। जरा सोचिए इसके बारे में। अब कोई फिजिक्स के साथ साथ म्यूजिक भी पढ़ सकता है, या अकाउंट्स के साथ बेकिंग भी सीख सकता है। कोई रोक टोक नहीं। यहाँ जोर रटने पर नहीं, बल्कि क्रिटिकल थिंकिंग और सब्जेक्ट्स को गहराई से समझने पर होगा। और हाँ, साल में एक बार होने वाले फाइनल एग्जाम के टेंशन को कम करने के लिए अब होगा सेमेस्टर सिस्टम। तो ये तो हो गई पढ़ाई के नए स्ट्रक्चर की बात, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल अभी भी बाकी है कि बच्चों को परखा कैसे जाएगा? क्या अभी सारी कहानी मार्क्स पर ही अटकी रहेगी? नहीं। चलिए अब समझते हैं असेसमेंट, यानी मूल्यांकन के नए तरीकों को। इस पूरी पॉलिसी की आत्मा ना कुछ खास मिशंस में बसती है। इनमें से पहला है निपुण भारत। इसका सपना बहुत सीधा सा है, कोई भी बच्चा रट्टू तोता ना बने। इसका लक्ष्य ये है कि क्लास 3 खत्म होने तक हर बच्चे को सिर्फ पढ़ना लिखना नहीं, बल्कि समझ के साथ पढ़ना लिखना और बेसिक मैथ्स आ ही जाना चाहिए। दूसरा बड़ा बदलाव है परख,
अब ये सिर्फ एक और एग्जाम बोर्ड नहीं है, बल्कि एक नया नेशनल असेसमेंट सेंटर है। और इसका काम ये देखना नहीं है कि बच्चे को कितना याद है, बल्कि ये परखना है कि उसका चौतरफा यानी 360 डिग्री डेवलपमेंट कैसा हो रहा है। तो ये 360 डिग्री मूल्यांकन आखिर है क्या चीज? इसका मतलब ये है कि अब रिपोर्ट कार्ड सिर्फ मैथ्स और साइंस के नंबरों का हिसाब किताब नहीं होगा। नहीं, इसमें बच्चे की प्रैक्टिकल स्किल्स कैसी हैं, उसके दोस्त उसके बारे में क्या सोचते हैं और स्पोर्ट्स या दूसरी एक्टिविटीज में उसकी भागीदारी कैसी है, ये सब कुछ शामिल होगा। एक पूरी तस्वीर। चलिए, अब स्कूल की दुनिया से निकलकर कॉलेज की तरफ चलते हैं, क्योंकि इस नई पॉलिसी ने हायर एजुकेशन में भी कुछ बहुत बड़े और बेहद जरूरी बदलाव किए हैं, खासकर डिग्री के स्ट्रक्चर को लेकर। यहाँ सबसे बड़ा गेम चेंजर है 4 साल की ग्रेजुएशन डिग्री, लेकिन एक कमाल के ट्विस्ट के साथ। इसमें मल्टीपल एग्जिट ऑप्शंस हैं। मतलब ये कि अगर किसी वजह से कोई 1 साल बाद पढ़ाई छोड़ता है तो उसे एक सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल के बाद डिप्लोमा, 3 साल पर प्रॉपर बैचलर डिग्री और 4 साल पूरे करने पर रिसर्च के साथ ऑनर्स डिग्री। यानी अब किसी की भी मेहनत, किसी का भी साल बेकार नहीं जाए। तो हमने इतने सारे बदलावों की बात की, स्कूल का नया ढांचा, असेसमेंट के नए तरीके, कॉलेज की नई डिग्री, लेकिन इन सब के पीछे, इन सब का जो अंतिम लक्ष्य है वो क्या है? ये पॉलिसी आखिर करना क्या चाहती है? इस पूरी की पूरी पॉलिसी का सार, इसका निचोड़ बस एक फ्रेज में छिपा है: सर्वांगीण विकास, यानी होलिस्टिक डेवलपमेंट। इसका मकसद सिर्फ होशियार स्टूडेंट नहीं, बल्कि एक संपूर्ण, एक बेहतर इंसान बनाना है। तो अगर इसे आसान शब्दों में समेटें तो मिशन ये है: बच्चों को उनकी अपनी भाषा में सिखाया जाए, रटने की आदत छुड़ाकर उन्हें सोचना सिखाया जाए, और एजुकेशन को इतना प्रैक्टिकल, इतना स्किल बेस्ड बनाया जाए कि वो भविष्य की हर चुनौती के लिए एक अच्छे और काबिल नागरिक के तौर पर तैयार हो। तो ये है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का पूरा खाका। एक ऐसा सपना जो भारत के एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरह बदलने की ताकत रखता है। देखिए, कागज पर तो ये क्रांतिकारी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन असली सवाल ये है कि क्या ये नया रास्ता वाकई हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए सफलता की परिभाषा को फिर से लिख पाएगा? इस पर सोचिएगा जरूर।